हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइड लॉ। आज हम एक और न्यू पार्ट डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, जो बात करता है ट्रेसपास का। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू पर्सन, हम दोनों डिस्कस करेंगे इसमें, और इसी के अंदर हम असॉल्ट एंड बैटरी भी डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, ट्रेसपास है क्या? अगर तुम ट्रेसपास नॉर्मली समझो ना, तो इंटरफेरेंस से मतलब तुम समझो, ठीक है। तुम्हारे साथ कोई इंटरफेयर कर रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ कोई इंटरफेयर कर रहा है, वो ट्रेसपास कहलाता है, ठीक है। और वो जो ट्रेसपास होगा ना, जो इंटरफेरेंस होगा, वो अनऑथराइज्ड होगा और इंटेंशनल इंटरफेरेंस होगा आपके राइट्स के साथ या आपकी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का जो है उसका क्या है कि प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूड होंगी, मूवेबल भी इमूवेबल भी, ठीक है। मूवेबल में आपके आ गए गुड्स, नॉन मूवेबल में आपका लैंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ना, ज्यादातर लोग बात ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी आ जाता है। पर्सन के अंदर असॉल्ट एंड बैटरी होता है, ठीक है। इसका मतलब है आपने डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिया किसी की बॉडी के साथ, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि असॉल्ट और बैटरी क्या होता है। पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के हमने देख लिए, दो टाइप्स के हैं, प्रॉपर्टी एंड पर्सन। प्रॉपर्टी के अंदर लैंड और गुड्स आता है, पर्सन के अंदर असॉल्ट एंड बैटरी आता है। असॉल्ट एंड बैटरी पे आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, ट्रेसपास टू लैंड, दैट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर ट्रेसपास होता है तो वो क्या है? ट्रेसपास टू लैंड इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड डायरेक्ट एंट्री और इंटरफेरेंस विद समवन्स लैंड, ठीक है। इसके एलिमेंट्स तीन है। अनऑथराइज्ड एंट्री होनी चाहिए, मतलब आपका लीगल राइट नहीं था उस लैंड पे एंटर करने का, फिर भी आपने कहा। प्लेंटिफ का पोजेशन होना चाहिए, जिसने आपके ऊपर केस करा है उसका उस लैंड पे पोजेशन होना चाहिए। वॉलेंटरी और इंटेंशनल, आपने जो ट्रेसपास किया है, आप जो उसकी प्रॉपर्टी में घुसे हो, वो आप अपनी खुद की मर्जी से और इंटेंशनली घुसे हो। इसके तीन इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। पहला है ग्रेगोरी वर्सेस पाइप, देन है अब्दुल घानी वर्सेस सदुराम, देन है बुली क्योल मीनिंग वर्सेस ऑसबॉर्न। देखो इसमें क्या था, पहले केस में उन्होंने बोला कि रबिश ऑन अदर लैंड्स वाज अ पास। अब तुम ऐसे घुस के बकवास करोगे तो ये भी तो ट्रेस पास हो गया ना। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फिल्थी वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम स्पाउट, आपने गंदा पानी छोड़ दिया किसी के लैंड में, वो भी तो ट्रेस पास हो गया ना, एक तरीके से इंटरफेयर तो कर रहे हो आप। उसके बाद माइनिंग ट्रेस पास इनटू सबसॉइल ऑफ नेबर्स लैंड, ठीक है। अब आपका कोई माइनिंग का काम था और आपने करते करते पड़ोसी के लैंड में करने लग गए, ये भी तो ट्रेस पास है ना। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स गुड्स का क्या होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस होगा आपका गुड्स का किसी और की पोजेशन में, अगर कोई प्रॉपर्टी है यानी कि वो कोई गुड है, ठीक है। इसमें राइट टू पोजेशन होना चाहिए। भाई मेरा फोन है तो ये फोन मेरा होगा, अगर मेरा होगा और तुमने इसको ले लिया तभी तो मैं तुम पे ट्रेस पास लगाऊंगी, ऐसे कैसे लगा दूंगी। नो ओनरशिप रिक्वायर्ड, देखो ओनरशिप की जरूरत नहीं है। अगर ये किसी और का फोन है ना, बट इस टाइम इसको मैं चला रही हूँ, मेरे पोजीशन में मैं यूज कर रही हूँ, तो तब भी तुम इसको नहीं छेड़ सकते। एग्जाम्पल आता है एडमरी वर्सेस डेलेमाइन में। इसमें था कि जो आपका रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो बिना ओनरशिप के भी हो सकती है। वही बात है, पोजेशन होना जरूरी है, ओनरशिप का इसमें होना जरूरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं असॉल्ट की। देखो, असॉल्ट होता है कि आपने ना किसी को हार्म करा है, बट मेंटली हार्म करा है, मेंटली टॉर्चर करा है, उसको कुछ गंदा संदा बोल दिया है, कुछ गलत कह दिया है, उसको मेंटली, उसको अपने जेस्चर से अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। असॉल्ट आप बीएनएस में, दैट मीन्स आईपीसी में भी पढ़ोगे। एलिमेंट्स इसके क्या है? पहला, इंटेंट टू कॉज फियर ऑफ हार्म, आपने उसको फियर पहुंचाया है मेंटली कि आप उसको हार्म पहुंचा दोगे, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ऊपर सच में बहुत बड़ा हार्म होने वाला है। इमेडेसी होनी चाहिए, देखो आपको ये लगेगा कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो भाई सामने वाला बंदा सच में ही मुझे हार्म पहुंचा सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हम दोनों का हो रहा है, मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कि अगर तूने ये नहीं करा तो बेटे तू तो गया आज, ऐसे दिल में मत लेना, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, एग्जाम्पल है। अब बैटरी हम देखते हैं कि बैटरी क्या है। देखो बैटरी होता है ना,
फिजिकल कांटेक्ट में आए हो। असॉल्ट में तो ना आप उसको जेस्चर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू हार्म पहुंचाना चाह रहे थे, मेंटल क्रुएलिटी। यहाँ फिजिकल क्रुएलिटी है, ठीक है, फिजिकल हार्म पहुंचा रहे हैं आप किसी को, मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, ये सब चीज। अब इसमें देखो पहला एलिमेंट है यूज ऑफ फोर्स। आप फोर्स का यूज करोगे, टच होना चाहिए, इसमें बॉडी का टचिंग होनी बहुत जरूरी है। नो लॉफुल जस्टिफिकेशन, आपने कुछ ऐसा कर दिया है और आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों करा। हार्म नॉट रिक्वायर्ड, अब इसमें देखो जरूरी नहीं है कि हमको बहुत बड़ा हार्म पहुंचाओ, ठीक है। अब कोई इंसान आपको ऐसे कंधे पे मारे जा रहा है, ए सुनना, करती क्यों नहीं, कहती क्यों नहीं, सुनता क्यों नहीं, तो ये भी तो एक तरीके से आपको फिजिकली वो इंसान हार्म पहुंचा रहा है ना, बट कोई इतना बड़ा हार्म नहीं हो गया है, ठीक है। तो कोई छोटे से छोटा भी आपका माइनर से माइनर कॉन्टेक्ट भी इसमें आ सकता है। उसके बाद इसमें देखो क्या डिफ्रेंशिएट है, असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है। देखो जो असॉल्ट है ना वो थ्रेट है या फिर अटेम्प्ट है कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी ये नुकसान, मैं तुम्हें थ्रेट दे रही हूँ। बट बैटरी में आप एक्चुअल हार्म पहुंचा रहे हो उसको, ठीक है। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, असॉल्ट हो गया। मैंने पत्थर उठा के तुम्हारे सर पे मार ही दिया, बैटरी हो गई। नेचर ऑफ एक्ट क्या हो गया, देखो असॉल्ट में थ्रेट है और फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जबकि बैटरी में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। इंटेंट क्या है, देखो असॉल्ट में वो खाली आपको ना मेंटली प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, आपको फियर पहुंचाना चाह रहे हैं कि हार्म का। बट यहाँ पे तो वो आपको हार्मफुल तरीके से ऑफेंस कर ही रहे हैं, वो आपको हार्म पहुंचाना ही चाहते हैं, वो आपको डराने ही रहे हैं। रिजल्ट क्या है इसका, देखो असॉल्ट में है फियर और एप्रीहेंशन ऑफ हार्म इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट इट। खाली आपको ये चीज बताना कि मैं तो तेरे को मारूंगी, मैं ये सब करूंगी, ये सब असॉल्ट कर रही हूँ ना, मैं तुम्हें मेंटली हैरेस कर रही हूँ, मेंटली टॉर्चर कर रही हूँ, तो इसलिए वहां पे रिजल्ट क्या है, वो मैं सिर्फ आपको फियर में रखना चाहिए, अपने डर में रखना चाह रही हूँ। बट बैटरी में तो यार तुमने ऑफेंस कर ही दिया है, यहाँ तो तुम सीधा उसका सर ही फोड़ना चाह रही थी, तुम उसको डरा नहीं रही थी। एग्जाम्पल क्या है, देखो असॉल्ट में राइजिंग अप फिस्ट एज इफ टू पंच विदाउट हिटिंग, ठीक है, वही बात है। मैंने खाली हाथ उठा दिया अपना और तुम देख के डर गए, अरे यार मेरे हाथ उठा दिया, मेरे मारेगा, मारा नहीं है, बट यहाँ मैंने सीधा ही चाटा ही मार दिया और तुम तन्नाते रह गए, अरे भैया क्या हो गया, वो बैटरी हो गई। अब देखो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, आपके पास अगर लाइसेंस है, लाइसेंस इन द सेंस अगर आपको परमिशन मिली हुई है वो ट्रेस पास करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्च वारंट लेके आती है पुलिस, उनके पास आपकी प्रॉपर्टी में, लैंड में घुसने का एक परमिशन है, तो वो डिफेंस हो गया उनका। उसके बाद है जस्ट टेरली, इसका मतलब है डिफेंडेंट प्रोवाइड्स दैट प्लेंटिफ लैक्स लीगल राइट, ठीक है। अब जो प्लेंटिफ है यानी कि जिसने मेरे पे केस करा है, तो मैं ये बोल दूं कि यार इसका तो राइट ही नहीं था, लीगल राइट ही नहीं था इस प्रॉपर्टी पे, ये क्यों आ रहा है मेरी तरफ, इसको क्या मतलब है मेरे पे इल्जाम लगाने का, लेना देना कुछ आगे भाई बेवजह बिन बुलाते मेहमान, है ना। उसके बाद नेसेसिटी, नेसेसिटी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नेसेसिटी समझनी है तो आप जनरल डिफेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद सेल्फ डिफेंस, देखो यार अगर मेरे पीछे को चाकू लेके घूम रहा था, ठीक है, और मुझे खुद को बचाना था, मैं किसी के लैंड में घुस गई और वहां छुप गई, तो यार ये मैं सेल्फ डिफेंस के लिए था ना, तुम उसमें तो मुझे ये नहीं कह सकते कि तुमने ट्रेस पास कर दिया मेरे प्रॉपर्टी पे, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं यार मैं तुम्हें, मेरा ना तो इंटेंशन थी तुम्हारे घर घुसने की, ना मैं तुम्हें हार्म पहुंचाना चाह रही थी, ये तो अपने सेल्फ डिफेंस में आके छुप गई थी, ठीक है।